Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ राज एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस सॉइल ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत की मिट्टियाँ। ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इस टॉपिक से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी बात, हम इसी मिट्टी से बने हैं। आपको पता है ना, 5 तत्व होता है, तो उस तत्व में एक मिट्टी भी है जिससे हम मानव का निर्माण हुआ है, और कभी ना कभी इसी मिट्टी में हम लोग को मिल जाना है। ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात, जो हम भोजन करते हैं वो भी इसी मिट्टी में उपजे हुए रहते हैं। भोजन कहाँ से बनता है? जो भी अनाज होता है, अनाज कहाँ से बनता है? फसल से। और फसल कहाँ उगाया जाता है? मिट्टी में। अगर जो मिट्टी नहीं है तो हम लोग का भोजन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट से भारत की मिट्टी या हमारी मिट्टी हम लोग को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, और हम लोग को जानना चाहिए कि मिट्टी कैसा होता है, मिट्टी का क्या उपयोगिता है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे कौन से फसल उगाए जाते हैं, उसके बाद से कौन सी मिट्टी कलर कैसा होता है, कौन सी मिट्टी कैसे सैलों से, कैसे पत्थरों से निर्मित होता है, मिट्टी कैसे बनता है, मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और लोगों में शेयर करना है। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमेशा की तरह रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के साइन को दबाकर ऑल पे टैप कर दें। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, मृदा अथवा मिट्टी यानी सॉइल, ये क्या होता है? मिट्टी क्या होता है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले मुझे अपना पेंसिल का कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से चीज़ें दिख सके। ठीक है, तो चलिए, अब मेरा कलर चेंज हो गया है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि मृदा कहते किसको है। मृदा अथवा मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। पृथ्वी जो होता है उसके सबसे ऊपरी परत को मृदा या मिट्टी या सॉइल कहते हैं। आप लोग सबको पता होगा, मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। जैसे क्या होता है, अब देख लीजिए, कहीं पहाड़ है या कोई पत्थर है। अब पत्थर का कहीं अपर्दन होता है, यानी थोड़ा सा पहले बहुत बड़ा पत्थर है, वो छोटा टूटा, थोड़ा सा टूटा, अब उससे थोड़ा सा टूटा, तो उससे क्या होता है, थोड़ा अपर्दन होते होते लास्ट स्टेज में वो मिट्टी के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो चट्टानों से होता है, ठीक है, खनिज से होता है, और जैविक पदार्थों और बैक्टीरिया से मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी की कई परतें होती है। सबसे ऊपरी परत में छोटी मिट्टी के कण, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। सबसे ऊपरी परत में क्या होता है? सबसे ऊपरी परत में छोटे मिट्टी कण होते हैं, गले हुए पौधे, जो भी पौधा वगैरह का होता है अपर्दन, जो भी पौधा गल जाता है वो मिट्टी के ऊपरी हिस्से पे अवशेष के रूप में रहता है। ठीक है, और जीवों के अवशेष, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है, सब मिट्टी के सबसे ऊपरी परत पे होता है। यह परत फसलों की पैदावार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे क्या होता है, अब कोई भी पौधा हुआ, कोई भी पौधा अभी आजकल आप लोग देखते होंगे, जितना ज़माना हाईटेक हो गया है, तो क्या होता है कि फसल का मतलब जैसे धान का है या फिर गेहूं का फसल कटाई होता है, तो पहले नीचे से, सबसे सतह से फसल की कटाई होती थी। अब वैसा नहीं होता है, अब हार्वेस्टर आ गया है, और ऊपर ही जो फसल होता है वो कट जाता है, बाकी जो भी आपका अवशेष बच जाता है वो खेत में रह जाता है, और खेत में रहने के बाद उसको मतलब बिल्कुल जला दिया जाता है, और वही खाद का निर्माण करता है। इसका एक अलग रूप है कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। दिल्ली वगैरह के क्षेत्र में स्मॉग वगैरह का नाम सुनते हो ना, तो वो चीज़ हो जाती है, वो अलग सी बात है। लेकिन वो जो कराया जाता है, वो जो फसल को जलाया जाता है, वो थोड़ा सा खेत को थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल बना देता है। ठीक है,
या कोई भी फसल लगाए तो उसका फसल का जो छोटा छोटा पौधा होता है वो मिट्टी को थोड़ा फर्टाइल बनाता है। जो भी जीव वगैरह, जो भी छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है वो भी मिट्टी को थोड़ा उपजाऊ बनाता है, जिससे फसल अधिक पैदावार होता है। ठीक है। दूसरी परत महीन कणों जैसे चिकनी मिट्टी की होती है और नीचे के विखंडित चट्टानों और मिट्टी का मिश्रण होता है, तथा आखिरी परत में अविखंडित सख्त चट्टान होती है। बीच में क्या होता है? बीच में जो मिट्टी होता है वो विखंडित चट्टानों और मिट्टी का मिश्रण होता है। ठीक है। चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा या फिर और छोटा टुकड़ा और मिट्टी का मिश्रण। ठीक है। और सबसे नीचे जो होता है वो सख्त अविखंडित सख्त चट्टान होता है। ठीक है। जो नहीं टूटने वाला चट्टान होता है सबसे नीचे। ठीक है। तो ये है मिट्टी के बारे में। तो ये मिट्टी के बारे में मोटा मोटी आपको जानकारी हुआ। अब देखना कि मिट्टी होता कितने प्रकार का है, मिट्टी कितने प्रकार का होता है तो उसके बारे में देखना है। ठीक है। तो चलिए, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो वो 8 भाग कौन कौन है? सबसे पहले लाल मिट्टी हो गया, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लेटेराइट मिट्टी, चौथा क्षारीय युक्त मिट्टी, उसको बोलते हैं सलाइन एंड एल्काइल सॉइल। लाल मिट्टी को रेड सॉइल बोलते ही हैं, काली को ब्लैक सॉइल बोलते हैं, लेटेराइट को लेटेराइट सॉइल बोलते ही हैं, क्षारीय मिट्टी को सैलिन एल्काइल सॉइल बोलते हैं। उसके हल्की काली एवं दलदली मिट्टी को पीटी एंड अदर ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। रेतीली मिट्टी को एरिड एंड डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काप मिट्टी जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है। कौन बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। ठीक है। और 8वां हो गया बनो वाली मिट्टी। और 2-3 टाइप का मिट्टी होता है जिसमें एक 9 नंबर हो गया आपका सब माउंटेन सॉइल हो गया, और 10वां स्नोफील्ड सॉइल। हालांकि जो 8 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अधिकांश जगहों पे ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो आपका इंडिया काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये 8 जारी किया गया था। जब ये चीज़ नहीं थी तो सबसे पहले ज़माने में अर्लियर एजेस में मिट्टी कितने टाइप के होते थे? तो पहले मिट्टी कुल 2 प्रकार के होते थे, मात्र 2 टाइप के मिट्टी पाई जाती थी। वो 2 टाइप का कौन कौन होता था ये जान लीजिए। तो एक हो गया फर्टाइल मिट्टी। तो जैसे फर्टाइल जो हुआ उसको बोलते थे हम लोग उर्वरा। ठीक है। क्या बोलते थे? मैं फिर से लिखता हूं। फर्स्ट मिट्टी जो होता था उर्वरा, और दूसरा बोलते थे उसरा। जो फर्टाइल मिट्टी होती थी उसको बोलते थे उर्वरा, और जो अस्ट्राइल मिट्टी होती थी, जो बंजर अस्ट्राइल जो होती थी, ठीक है, जो बंजर मिट्टी होता था उसको बोलते थे उसरा। क्या बोलते थे? उसरा। उर्वरा और उसरा। जो फर्टाइल होता था उसको बोलते थे उर्वरा, और जो आपका अस्ट्राइल होता था, जो बंजर भूमि होता था, उसको बोलते थे उसरा। तो अब के ज़माने में 8 टाइप में बांटा गया, लेकिन पहले मिट्टी मात्र 2 टाइप की होती थी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को बात करना है जो अभी के स्टेजेस में जो मिट्टी हैं, जो 8 टाइप की मिट्टी हैं, उसके बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है। तो उसके पहले जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही लाया गया है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं मिट्टी के बारे में। सबसे पहले बात आती है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा या काप सॉइल। तो उसके बारे में बात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जलोढ़ मिट्टी होती क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल, उसको सबसे पहले खादर मतलब 4 टाइप में बांटा जाता था। 4 टाइप में उसको बांटा जाता था। सबसे पहले हो गया खादर, उसके बाद हो गया भागर, उसके बाद होगा भाबर, और सबसे लास्ट तराई। ये 4 टाइप की एलुवियल सॉइल को बांटा जाता है, ये पहले के एजेस में। ठीक है। अब तो इसको बस आपका खादर और भागर में बांटा जाता है। ठीक है। लेकिन पहले खादर, भागर, भाबर और तराई। कौन कौन हो गया? खादर, भागर, भाबर और तराई। जो खादर मिट्टी होता था वो फूड एरियाज में पाया जाता है। ठीक है। जहाँ पे फूड पाया जाता है वो खादर मिट्टी में होता है। जो भागर होता है वो नॉन फूड एरियाज में होता है।
जो भागर होता है वो नॉन फूड एरियाज में होता है। और भाबर, भाबर क्या होता है, ये शिवालिक के नीचे नीचे, देखिए यहाँ पे भारत का मैप नहीं है, मैं चलिए मैप में दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा मैप, ठीक है। तो ये मैप रहा, तो यहाँ पे आपका शिवालिक का एरिया ऐसे 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 ये मतलब फैला हुआ है, ठीक है। तो शिवालिक के नीचे नीचे, ठीक है, इसके नीचे नीचे जो मिट्टी है, जो आपका इंडस तीस्ता से, ठीक है, तीस्ता से यहाँ तक चलता है, ठीक है, नेपाल, आई थिंक नेपाल तक, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ से लेके आपका नेपाल तक, ठीक है, इंडस से लेके नेपाल तक नीचे का जो एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है आपका शिवालिक के एरियाज में, उसको बोलते हैं भाबर मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी बोलते हैं, भाबर मिट्टी। और जो जस्ट भाबर के जस्ट नीचे, भाबर के जस्ट नीचे में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं तराई मिट्टी। कौन बोलते हैं, तराई। तो खादर, भागर, भाबर और तराई, तो ये कुल 4 टाइप की मिट्टी आपका एलुवियल सॉइल में पाया जाता है, जो कि आपके मतलब फसल के दृष्टिकोण से, उपजाऊ के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये तो मतलब मोटा मोटी बात हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में कि होता क्या है, इसका कलर क्या होता है, इसमें कौन कौन से फसल पाए जाते हैं, ये एलुवियल सॉइल का निर्माण कैसे होता है, ये कौन कौन से एरियाज में पाए जाते हैं, तो वो सारी बातों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का समूह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मिट्टी का समूह है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी यही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जो फसल उपजाया जाता है या उपजाऊ फसल पाया जाता है यही मृदा में, ठीक है। नदियों, हवाओं, हिमनदों और समुद्री तरंग द्वारा जमा की गई सामग्री को जलोढ़क कहा जाता है, ठीक है। नदी के द्वारा जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो जो मिट्टी बाढ़ से आती है, ठीक है, पानी के थ्रू आता है या हवा के द्वारा आता है, हिमनदों और समुद्र तरंगों के द्वारा जमा की गई सामग्री को जलोढ़क कहा जाता है। और जलोढ़क से बनी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जो जलोढ़क से मृदा बनता है उसी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र तक फैली है, ठीक है। ये आपका भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करता है, मतलब छेकता है, ठीक है। और गंगा नदी डेल्टा क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। अत्यधिक उर्वरता वाली इस मिट्टी का विस्तार सामान्यतः देश की नदियों के बेसिन एवं मैदानों भाग तक ही सीमित है, ठीक है। क्योंकि इसका निर्माण आपका नदी से, पानी से ही आता है, ठीक है, हवाओं से आता है, हिमनदों से आता है। तो जहाँ पे नदी होगा, नदी के बेसिन होगा, वहाँ पे ही तो ये मिट्टी पाया जाएगा। क्योंकि नदी से क्या होगा कि जो नदी में बाढ़ आता है तो पानी के द्वारा काफ़ी अच्छा उपजाऊ मिट्टी लाया जाता है, और वही उपजाऊ मिट्टी फसल के लिए काफ़ी फलदायक या काफ़ी लाभप्रद होता है, ठीक है। यह कार्बनिक पदार्थ और पोटास से भरपूर होता है, ठीक है। इसमें कार्बन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और पोटास भी इसमें भरपूर होता है, इसीलिए ये फसल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फलदायक या लाभदायक या उपजाऊ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस की कमी होती है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जलोढ़ मिट्टी में कौन से तत्व का मात्रा सबसे अधिक होता है? तो कार्बनिक पदार्थ और पोटास का। और कमी क्या होता है? तो फास्फोरस का कमी होता है। किसका कमी होता है? फास्फोरस की कमी होता है, ठीक है। ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में दो अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पहला तो हो गया खादर और दूसरा हो गया भांगर, ठीक है। खादर और भांगर, यह जो खादर होता है यह नया जलोढ़क और सालाना बाढ़ में जमा किया जाता है। मैं बताया था ना कि बाढ़ जब भी आता है तो ये आपका खादर मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ के द्वारा आता है, हर साल ये मिट्टी जो आता है उसी को खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और पुरानी जलोढ़क प्रणाली जो बाढ़ के मैदान से दूर आते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं भांगर। तो ये दो टाइप की मिट्टी हुई, खादर और भांगर। तो खादर जो होता है वो बाढ़ के पानी के द्वारा आता है, जो हर साल नई नई मिट्टी आती है उसको खादर बोलते हैं। और जो पुरानी मिट्टी, जो पुरानी जलोढ़क प्रणाली वाली मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। तो ये खादर और भांगर आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इस मिट्टी का
कलर क्या होता है, तो आप लोग को यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि इस मिट्टी कलर क्या है, तो ये हल्का भूरा है। कैसा है? हल्का भूरा है और एस भूरे रंग की होती है। ठीक है, एसएस ग्रे टाइप का इसका कलर होता है। ठीक है, यह मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें जो फसल उपजाया जाता है वो गन्ना हो गया, गेहूँ, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहन फसलों तथा सब्जियों की खेती की जाती है। यानी इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फसल होते हैं, जो हमारे बेसिक नीड होते हैं, जो हम लोग का बेसिक नीड होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें आराम से होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है। अब मोटे मोटे जो चीज़ है, ये तो मैं एक्सप्लेनेशन में समझाया, जो आपको हमेशा याद करने का एक रिवीजन के रूप में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो होता है वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी के मतलब बेसिन के जगहों पे ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कलर इसका होता है लाइट ग्रे या एस ग्रे। टेक्सचर इसका क्या होता है? सैंडी टू स्लाइटी लोम। ठीक है, स्लाइटी लोम होता है। ठीक है, मतलब इसका सैंडी टाइप का होता है। उसके बाद इसमें क्या किसका बहुलता होता है? पोटास का बहुलता होता है। मतलब पोटास जो होता है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कमी किसी का होता है? तो फास्फोरस का कमी, यानी डिफिशियंसी किसका होता है? फास्फोरस का, पुअर इन फास्फोरस। इसमें जो अनाज पाया जाता है वो व्हीट हो गया, राइस हो गया, मैइज हो गया, शुगर केन हो गया, पल्सेस और ऑयल सीड। मतलब अब गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, दाल वगैरह, दाल का जो तिलहन वगैरह हो गया, तिलहन भी हो गया और दलहन वगैरह भी हो गया। तो जो हमारा मतलब इम्पॉर्टेंट भोजन है, चावल तो हम लोग हर दिन करते ही हैं, खाते ही हैं। आपका आटा गेहूं के रूप में खाते ही हैं, दाल खाते ही हैं, तेल खाते ही हैं, मक्का वगैरह खाते ही हैं, शुगर केन। तो जो मतलब बेसिक नीडेड वाला चीज़ें हो गई, जो भी फसल बेसिक नीड वाला हो गया, वो एलुवियल सॉइल के द्वारा मिल जाता है। तो इसीलिए जो एलुवियल सॉइल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे भारत में लगभग 42 से 43% पाया जाता है। ठीक है, ये पूरे मिट्टी के 42 से 43% ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका रेड सॉइल हो गया, वो लगभग 18.5 या 19 कह सकते हो, 19% आपका रेड सॉइल पाया जाता है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल कितना पाया जाता है? 42 से 43%। तो ये सारी बातें एलुवियल सॉइल के बारे में हो गया। चलिए अब अगला मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। अगला मिट्टी है रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, पीली या लाल मिट्टी। ठीक है, तो ये भी मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये पूरे भारत में 18.5% जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, 18.5% जगहों पे ये आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो हमारे फसल के दृष्टिकोण से या हमारे दृष्टिकोण से या एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट मिट्टी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मिट्टी के बारे में जाने। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रबेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। ठीक है, जो रबेदार या कायांतरित सेल होता है, जो चट्टान होता है, उसके विघटन या टूटने से आपका लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ग्रेनाइट सेलों से निर्माण के कारण इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला तक पाया जाता है। ठीक है, ये जो आपका लाल मिट्टी या पीला मिट्टी या रेड सॉइल जो होता है वो ग्रेनाइट सेल से इसका निर्माण होता है। कौन सा सेल होता है? ग्रेनाइट सेल से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो भूरा होता है, चॉकलेटी, पीला अथवा काला होता है। ठीक है, इसमें छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मिट्टी होता है वो पूरी तरह से चिकनापन नहीं होगा, इसमें छोटा कण भी पाया जाएगा और बड़ा कण भी पाया जाएगा। छोटे कणों वाली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, जबकि बड़े कणों वाली मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन यानी बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। जो आपका छोटा कण जो होता है ना, जो छोटा कण होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा फसल के रूप में मतलब फसल उपजाऊ के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फसल उपजाने में मददगार साबित होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं तो एब्सेंस इन कंकड़, इसमें कंकड़ का एब्सेंस होता है, तो ये इसका बात नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वो अलग चीज़ है। तो ये जो होता है वो छोटी कणों वाली जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, जबकि बड़े कणों वाली मिट्टी उर्वरता विहीन यानी बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका रेड सॉइल।
इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी में सिलिका और आपके आयरन की बहुलता होती है, ठीक है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस और आर्द्रता की कमी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कमी होता है, फास्फोरस और आर्द्रता, ह्यूमिड की कमी होता है, ठीक है। डिफिशियंसी क्या होता है, लाइम का कमी, लाइम मतलब चूना हो गया, फास्फेट हो गया, फिर मैग्नीज हो गया, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास, ये सब सारा चीज का डिफिशियंसी होता है, मतलब कमी होता है, ठीक है। लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रंग लाल क्यों होता है, या ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होता है, ठीक है। आपका कोई भी मिट्टी रेड क्यों होता है, ग्रीनिश क्यों होता है, ग्रे क्यों होता है, ब्लू क्यों होता है, वो सारे बातों को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जरूर बताऊंगा कि ये ऐसा ऐसा कलर क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है, अभी बता दूं। तो सबसे पहले देख लीजिए, अब देख ही लीजिए, अब मैं बात कर दिया हूं तो देख ही लीजिए, कोई भी मिट्टी अब ब्लैक क्यों होता है, तो ब्लैक होने के पीछे रीजन क्या है कि इसमें आयरन की मात्रा पाई जाएगी, एल्यूमिनियम की और ह्यूमस। जिस भी मिट्टी में आयरन की बहुलता होगी, एल्यूमिनियम और ह्यूमस, ये तीन चीज जिसमें पाया जाएगा वो मिट्टी ब्लैक होगा, ठीक है। अब ग्रे या ब्लू ग्रे क्या होता है, क्यों होता है, तो जिसमें वाटर लॉक्ड एंड वेट मिट्टी, जो भी जिसमें वाटर का लॉक्ड मतलब वाटर ज्यादा मात्रा में वहां पर लॉगेज रहेगा, मतलब जमाव रहेगा, ठीक है। और जो मिट्टी मतलब वेटेड होगा, जो मतलब मिट्टी भींगी होगी, वो ग्रे या ब्लू ग्रे दिखेगी। अब ग्रीनिश कौन होता है, जिसमें सल्फर का मात्रा होता है, जिसमें सल्फर का मात्रा होता है वो मिट्टी ग्रीनिश दिखता है। और रेड कौन होता है, जिसमें आयरन, मैग्नीज और फास्फोरस, जिसमें आयरन, मैग्नीज और फास्फोरस पाया जाता है, वो मिट्टी रेड दिखती है। तो ये आपका मिट्टी के कलर के बारे में होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर जो ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक पाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें आयरन, एल्यूमिनियम और ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होता है, इसके कारण वो मिट्टी ब्लैक दिखती है, ठीक है। रेड मिट्टी क्यों ज़्यादा रेड दिखती है, क्योंकि उसमें आयरन, मैग्नीज और फास्फोरस की अधिकता होती है, ठीक है। तो बात क्या कर रहे थे, रेड सॉइल के बारे में, ठीक है। तो यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्द्रता की कमी होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप से यह पीली दिखाई देती है। जब इसमें जल होता है, जब इसमें पानी होता है, तो इसलिए यह पीली दिखाई देती है, ठीक है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिम जिलों, मेघालय की गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान के अरावली पूर्वी क्षेत्र और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आपका छोटा नागपुर के पठार हो गया, जो यानी झारखंड के साइड में हो गया, या उड़ीसा के साइड में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, ठीक है, मेघालय की तरफ हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इधर इस क्षेत्रों में ये आपका रेड सॉइल की मात्रा अत्यधिक होता है, मतलब वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। तो ये है आपका रेड सॉइल। अब इसके बारे में मोटा मोटी मैं फिर से आपको रिवीजन के तौर पर बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको इट्स सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज, ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। आप कह लो मध्य प्रदेश या केरला के साइड में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें डिफिशियंसी जो होता है, जो कमी होता है, वो आपका चूना यानी लाइम को हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीज हो गया, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास, तो इन चीज़ों की कमी होती है। कलर इसका रेड होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर रेड होता है, ठीक है। और द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो, ठीक है, जो इसका निचली परत होता है वो रेडिश येलो होता है या फिर येलो होता है, ठीक है। टेक्सचर मतलब किस रूप में होता है, तो ये सैंडी टू क्ले एंड लॉमी, ठीक है। ये आपका सैंडी से आपका बालुई से लेके आपका क्ले, चिकनी मिट्टी टाइप दिखती है, ठीक है। इसमें जो आपका फसल पाई जाती है वो व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, कॉटन हो गया, मतलब आपका मतलब कॉटन मतलब क्या हो गया, सूती वस्त्र, पल्सेज हो गया, टोबैको हो गया, मतलब टोबैको मतलब आपका तंबाकू, ऑयल सीड्स हो गया, पोटैटो, जो भी इस टाइप का फसल है वो आपका रेड सॉइल या येलो सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। ये भी जो है वो फसल के दृष्टिकोण से आपका गुड कह सकते हो, ठीक है।
ठीक ठाक इसमें फसल क्या उपजाऊ मतलब इसमें फसल उपजाया जा सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फसल कोई चीज़ में उपजाया जाता है वो एलुवियल सॉइल में, जो फसल के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी, सबसे मस्त मिट्टी या जिसको वेरी गुड हम कह सकते हैं वो एलुवियल सॉइल है। लेकिन जो आपका रेड सॉइल है वो गुड के कैटेगरी में, जिसको 5 स्टार देंगे, 5 स्टार देने वाला एलुवियल सॉइल है। ठीक है, इसको हम देंगे 5 स्टार। कितना स्टार देंगे? 5 स्टार देंगे। ठीक है, और ये जो आपका रेड सॉइल है उसको हम लोग 4 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये आपको गुड के कंडीशन में है। ठीक है, ये मिट्टी ठीक ठाक है, जो मतलब आराम से इसमें फसल उपजाया जा सकता है, और जो कि 18.5 यानी 19% क्षेत्रों में, मतलब भारत के 19.5 मतलब 18.5 या 19% क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई रेड सॉइल के बारे में। अब देखते हैं, बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके कॉटन के उपजाऊ, मतलब कॉटन के फसल के उपजाऊ के लिए। ठीक है, कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ब्लैक सॉइल जो है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या इसका नाम है? रेगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, आपका ग्रेनाइट चट्टान से कौन फूटा था? ग्रेनाइट चट्टान से आपका रेड सॉइल हुआ था। ठीक है, ग्रेनाइट सेलो से रेड एंड येलो सॉइल हुआ था, और ब्लैक सॉइल जो होता है वो आपका बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, जीवाश्म और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यानी आपके आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और जीवाश्म और मैग्नीशियम का मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। कौन से कमी हो रहा है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। मिट्टी का रंग गहरे काले से भूरे रंग की होती है। आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा भूरा भी लग रहा है, थोड़ा सा गहरा काला भी दिख रहा है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण इसे काली कपास मिट्टी अथवा कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास का काफ़ी ज़्यादा उपज होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कपासी मृदा या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का जल धारण क्षमता अधिक है। इसमें जो आपका जल को रखने का क्षमता जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मैच्योर सॉइल। ठीक है, अब देखिए सॉइल में मैच्योरिटी आ रहा है, सॉइल वाला भी मैच्योर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैच्योर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अधिकांश दक्कन के पठार में शामिल है, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में शामिल है। ठीक है, ये जो है गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि का मतलब फसल उपजाया जा सकता है इस मिट्टी में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका फसल उपजाया जाएगा वो कपास के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन है? ब्लैक सॉइल है। तो ये पूरी चीज़ें आपको ब्लैक सॉइल के बारे में हो गया। अब मोटा मोटी चीज़ें जान लीजिए जो रिवीजन के तौर में। तो ये मोस्ट ऑफ द डेक्कन ऑक्यूपाइड एरियाज में ये आपका ब्लैक सॉइल होता है, और इसको क्या बोलते हैं? मैच्योर सॉइल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसमें जो मतलब वाटर को रखने का काफ़ी क्षमता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आयरन हो गया, फिर लाइम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इन चीज़ों की इसमें बहुलता होती है। और डिफिशियंसी किसी कौन चीज़ का होता है? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीज़ें की इसमें कमी होती है। कलर इसका डीप ब्लैक होता है या लाइट ब्लैक होता है। और जो टेक्सचर इसका होगा वो क्ले टाइप का होगा, यानी थोड़ी चिकनी टाइप की इसकी टेक्सचर होगा, यानी देखने में दिखेगा। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें ब्लैक सॉइल के बारे में। ठीक है, अब मूव करते हैं रेतीली मिट्टी के बारे में। देखिए थोड़ा टॉपिक बड़ा है, क्योंकि इसमें सारी मिट्टी के बारे में कवर करना है, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को आराम से सब्र बांध के देखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर इसको नहीं करना। ठीक है, अब बात आता है रेतीली मिट्टी यानी एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। ठीक है, तो यह मिट्टी जो है वो अर्धशुष्क प्रदेशों जैसे पश्चिम राजस्थान, अरावली पर्वत के क्षेत्रों, उत्तरी गुजरात, दक्षिण हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी आपको दिख रहा होगा ना,
यही मिट्टी जो है वो रेतीली मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल है। ठीक है, सिंचाई के सहारे गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि उगाए जा सकते हैं। जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पे ये सब फसल उगाए जा सकते हैं। जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे बिल्कुल आशा छोड़ दीजिए इस मिट्टी में। ठीक है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ यह भूमि बंजर पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो लैक होता है वो मॉइस्चर एंड ह्यूमस, मतलब ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन इनसफिशिएंट एंड फास्फोरेट इज नॉर्मल। ठीक है, फॉस्फेट जो होता है वो नॉर्मल मात्रा में पाई जाती है और नाइट्रोजन जो होता है वो काफ़ी मतलब इसमें इनसफिशिएंट होता है, मतलब काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कलर इसका रेड टू ब्राउन होता है और टेक्सचर क्या होता है, सैंडी होता है। तो ये है आपके रेतीली मिट्टी। ठीक है, ये जो है वो 2% एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है वो आपका मिट्टी मतलब आपको इसको उपजाऊ के मतलब दृष्टिकोण से सब कितना स्टार दीजिएगा, तो ये आप दे सकते हैं इसको आपके 2 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, 2 स्टार दे सकते हैं कि मतलब आप कह सकते हैं इसको नॉट गुड, मतलब नॉट गुड इस मिट्टी को आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी जो है वो आपके फसल के दृष्टिकोण से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी यहाँ पे इतना फसल उपजाऊ नहीं हो सकता है। जहाँ पे पानी का मतलब पानी का साधन है वहाँ पे ये मिट्टी आपके फसल के लिए लाभप्रद है। जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे इस मिट्टी को लेकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो रेतीली मिट्टी है। ठीक है, अब मूव करते हैं लेटेराइट सॉइल। ठीक है, लेटेराइट सॉइल ये जो है वो फसल के दृष्टिकोण से अच्छा है। ठीक है, इसको आप 3 स्टार या 4 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लेटेराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे ये मृदा विकसित होता है। ठीक है, यह देखने में लाल मिट्टी की तरह लगती है किंतु उससे कम उपजाऊ होती है। ठीक है, ये लाल मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। ठीक है, ये मिट्टी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, देखने में लगता है कि आपका लाल लग रहा है ना, लेकिन ये लाल मिट्टी नहीं है। ठीक है, इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम की कमी होती है। ठीक है, कौन कौन से आपका पदार्थ का कमी होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि लौह ऑक्साइड और पोटास भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कौन कौन पाया जाता है, लौह ऑक्साइड और पोटास इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लेटेराइट खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इस तरह की मिट्टी व्यापक रूप से घर के निर्माण में उपयोग के लिए ईंटों के रूप में मतलब की जाती है। ठीक है, इसके जो लेटेराइट जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड लेटर से हुआ है। ठीक है, लेटर LATER लेटर से हुआ है और जिसका मीन नहीं है, जिसका मतलब ही है ब्रिक। ब्रिक मतलब कह सकते हैं ईंटा। ठीक है, तो ये जो मिट्टी है वो आपके जब भी कोई आप घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने में जो आपका ईंट लगता है ना वो ये लेटेराइट सॉइल से ही मिट्टी मतलब ईंटा बनता है। ठीक है, जो आपका ईंट घर में बनकर तैयार हो मतलब ईंट जो भट्ठा पे बनकर तैयार होता है और बाद में आपके घर बनाने में काम आता है वो लेटेराइट सॉइल से ही ईंट बनता है। ठीक है, तो जो ये लेटेराइट जो है वो लेटर जो है ये लैटिन शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब ब्रिक होता है। ठीक है, तो ये जो होता है आप खेती के उपयुक्त नहीं है, लेकिन इस तरह की मिट्टी व्यापक रूप से घर के निर्माण में उपयोग के लिए ईंटों के रूप में की जाती है। ठीक है, लाल लेटेराइट मिट्टी जो आपके होते हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल इस एरिया में काजू जैसी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त है। देखिए कितना अच्छा फसल तो हो रहा है भाई, काजू हो रहा है जो आपका मतलब कितना महंगा है, सबको खाने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो काजू का फसल ये इस मृदा में लेटेराइट मृदा में हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी आपका लेटेराइट मृदा है वहाँ काजू उपजाइए और खूब खाइए। ठीक है, दक्षिण भारत में मैदानी भागों में इस पर धान की खेती होती है और ऊंचे भागों में चाय, कहवा, रबड़ तथा सिनकोना उपजाए जाते हैं। ठीक है, जिससे आपका मलेरिया का दवा बनता है ना सिनकोना, वहाँ पे जो आपके ऊंचे भाग होता है ना वहाँ पे चाय का मतलब फसल उपजाया जाता है, कहवा कॉफ़ी यानी रबड़ और सिनकोना उपजाए जाते हैं। ठीक है, लेटेराइट जो मिट्टी होता है वो कर्नाटक कौन कौन से एरिया में पाया जाता है वो देख लीजिए, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो पाया जाता है वो आपका आयरन और एल्यूमिनियम जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो कमी होता है वो नाइट्रोजन हो गया,
पोटास हो गया, पोटेशियम हो गया, लाइम हो गया और ह्यूमिड, इन चीज़ों की कमी होता है। ठीक है, कलर इसका रेड कलर है ड्यू टू ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड की कमी से इसका कलर क्या कौन सा है, रेड है। ठीक है, और इसमें जो फसल उपजाया जाता है वो आपको बता ही चुका हूँ, आपका राइस हो गया, रेगी हो गया, शुगर केन हो गया, कैश्यू नट्स हो गया। ठीक है, तो ये सब मतलब फसल जो है वो लेटेराइट सॉइल में उपजाया जाता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें थी वो लेटेराइट सॉइल के बारे में थी। अब मूव करते हैं क्षार युक्त मिट्टी यानी सलाइन एंड एल्काइल सॉइल। ठीक है, तो ये जो है उसको आप दे सकते हैं, एक स्टार दे सकते हैं मतलब आपके फसल उपजाने के दृष्टिकोण से। ये बिल्कुल आपका फसल के लिए है ही नहीं, इसको स्टार कुछ नहीं दीजिए, ये कुछ डिजर्व ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इन्हें थूर, उस्सर, कलहड़, राकर, रे और चोपन के नामों से जाना जाता है। अन्य अन्य क्षेत्रों में इसका अन्य अन्य नाम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन नाम हो गया, थूर हो गया, उस्सर हो गया, कलहड़ हो गया, राकड़ हो गया और रे और चोपन। तो ये कुछ नाम है आपका सलाइन या अल्काइल सॉइल या क्षारयुक्त मिट्टी का। ठीक है, शुष्क भाग में अधिक सिंचाई के कारण एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह दोषपूर्ण होने एवं जल रेखा ऊपर नीचे होने के कारण इस मिट्टी का जन्म होता है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ना, आपको मैं दिखाता हूँ मिट्टी को। ठीक है, देखिए जहाँ पे आपका पानी वानी होता है, जहाँ पानी सूखता है तो आप देखते होंगे ना कैसे दरार फटा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो ये जो होता है वो इसमें जो है वो ये दरार के नीचे काफ़ी ज़्यादा साल्ट मिलेगा। ठीक है, साल्ट का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे आपका क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके जो अंदर का पार्ट है ना, जो दरार का पार्ट है, नीचे जो पार्ट है वो वहीं पे क्या होता है आपका दरार पाया जाता है। दरार में के अंदर साल्ट पाया जाता है, साल्ट में क्या, साल्ट के कारण ही क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये जो है वो आपके कोस्टल एरियाज पे ये मिट्टी पाया जाता है, जहाँ पे सी साइड होता है ना, जहाँ जो आपका समुद्र के साइड में जो मिट्टी पाया जाता है वहीं पे ये इस टाइप का मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, जो कि कोस्टल एरियाज में पाया जाता है और वहाँ पे साल्ट की मात्रा होती है नीचे में, और इसीलिए ये जो मिट्टी होता है वो आपके फसल के लिए उपयोगी या उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी में भूमि की निचली परतों में क्षार या लवण में बोला ना बाष्पीकरण द्वारा ऊपरी परत तक आ जाते हैं। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण यह मिट्टी अनुत्पादक होती है, मतलब इसमें आपका फसल नहीं हो सकता है। मैं बोला ना कि साल्ट का मात्रा इसमें पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी फसल नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल स्टार डिजर्व नहीं करता है क्षारयुक्त मिट्टी। ठीक है, तो ये मिट्टी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब देखते हैं हल्की काली एवं दलदली मिट्टी। ठीक है, जिसको पीटी एंड अदर ऑर्गेनिक सॉइल के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो आप इसको 2 स्टार दे सकते हैं। ठीक है, इसको गुड कह सकते हैं, मतलब एवरेज रूप में कह सकते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में ज़्यादातर जैविक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह समानता आंध्र प्रदेश में मिलती है। ठीक है, दलदली मिट्टी उड़ीसा के तटीय भागों, सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्रों, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्रों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व एवं केरल तटों में पाई जाती है। ठीक है, इसमें राइस, ऑयल सीड्स, तमिलनाडु देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, इसमें राइस और ऑयल सीड्स पाया जाता है। ठीक है, मतलब का फसल उपजाया जाता है, और ये जो है वो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तरांचल में ये मिट्टी पाई जाती है। देखिए आपको यहाँ भी दरारें दिख रही होंगी, ये मतलब समझ लीजिए कि ये क्षारयुक्त मिट्टी यानी सलाइन मिट्टी, या आप कह सकते हो एल्काइल मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं है। ठीक है, ये जो है वो अब केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तरांचल के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा समय तक पानी रखने के कारण ऑर्गेनिक मैटर डेड हो जाती है। ठीक है, और क्षारीय बन जाती है। इसमें जो ज़्यादा समय तक मिट्टी में पानी रहता है ना, और इसी के कारण ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो मर जाता है। ठीक है, और क्षारीय ये मिट्टी बन जाता है। ठीक है, ये जो है जहाँ पे आपका जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, और हाई ह्यूमिड होता है, वहीं पे ये मिट्टी पाया जाता है। इसमें आप राइस उपजा सकते हैं। ठीक है, ऑयल सीड उपजा सकते हैं, टोबैको उपजा सकते हैं, आपका साइट्रस फूड हो गया वो, या शुगर केन। तो ये जो है ये सब जो मतलब आपका चीज़ें हैं, ये सब जो फसल है वो आपका ये मतलब हल्की काली या पीटी सॉइल में उपजा सकते हैं। ठीक है, तो ये पीटी सॉइल को आप 1 या 1.5 स्टार दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो है वो हल्की काली एवं दलदली मिट्टी थी। ठीक है, अब देखिए मूव करते हैं पर्वतीय मिट्टी, मतलब माउंटेन सॉइल। तो यह मिट्टी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है, लेकिन पोषक तत्व जैसे पोटास, फास्फोरस और चूना कम होता है। ठीक है, इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है और इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों को अच्छे उर्वरकों के रूप में जरूरत होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इमेच्योर सॉइल। क्या बोलते हैं? इमेच्योर सॉइल विद लो ह्यूमस एंड मतलब एरिड। ठीक है, ये आपका इसमें मतलब ह्यूमस का मात्रा काफ़ी कम होता है और एरिड का ये एसिडिक होता है, इसलिए इसको इमेच्योर सॉइल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो आपका माउंटेन रीजन्स में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये जो पर्वतीय मिट्टी होने वाली जो फसल है वो कौन कौन है वो देख लीजिए। इस मिट्टी में चाय होती हैं, आपके मसाले उपजाए जाते हैं, गेहूँ, मक्का, जौ, कॉफ़ी और कुछ फल वगैरह उपजाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके माउंटेन सॉइल हो गया। तो अभी हम पढ़े मिट्टी के बारे में। ठीक है, अब मिट्टी के बारे में पढ़ें तो आपका ध्यान बिल्कुल यहाँ था या नहीं था, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी करा रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको चीज़ें एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाए। ठीक है, उसके बाद तो टेस्ट आपका होगा ही टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आप लोग टेस्ट दीजिएगा तो आपको मज़ा आएगा ही। ठीक है, तो अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन सॉइल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो कि इंडियन सॉइल के बारे में है। सबसे पहला प्रश्न है, बृहत मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो बृहत मैदान का पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहते हैं? तो बांगर जो है वो आपके पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, और नई जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर। जो पुरानी होती है उसको बांगर और जो नई होती है उसको खादर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो मैं बता चुका हूं कि एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है। ये कितना परसेंट पाया जाता है? 42 से 43% ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मिट्टी को पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल या काप सॉइल। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, कॉफी, चाय और रबड़ के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा ठीक मानी जाती है? तो लेटेराइट सॉइल जो होता है वो वहाँ पे आपका कॉफ़ी, चाय, रबड़ या कॉफ़ी, चाय या रबड़ वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उपजाया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉफ़ी, चाय और रबड़ का उत्पादन होता है। तो लेटेराइट सॉइल में आपका कॉफ़ी, रबड़, उसमें आपका राइस भी, शुगर केन भी, कैश्यू नट भी, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपका लेटेराइट सॉइल में उपजाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की क्रिया के कारण कौन सी मिट्टी विकसित होती है? तो लेटेराइट सॉइल जो होता है वो आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की क्रिया के कारण ये मिट्टी विकसित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? तो पीटी सॉइल में बताया था ना, पीटी सॉइल या दलदली सॉइल जो होता है वहां पे मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पढ़ा चुका हूं, फिर मतलब पढ़ा चुका हूं, ये चीजें पढ़ा चुका हूं। अगला है कि बेसाल्ट चट्टान किस खनिज की मृदा पर का विकास हुआ है? ठीक है, बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? तो काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। मैं बता चुका हूं ना, तो जो बेसाल्ट चट्टान की खनिज से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये भी आपको बता चुका हूं। तो बिल्कुल चीजें आपको एक बार रिकॉल हो रहा है। एक बार फिर से अगर जो आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। 2 बार सुन लीजिएगा तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बतौड़ मिट्टी। क्या कहते हैं? उसके बतौड़ मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि पौधे के लिए सभी पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ह्यूमस से जो होता है वो पौधे के सभी पोषक तत्व की प्राप्ति होता है।
फिर प्रोटीन के संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजनीकरण होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मतलब पाया जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंडियन सॉइल के से रिलेटेड था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आपका टेलीग्राम पे इसका टेस्ट होगा, तो वहाँ पे आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, ये देखिए सबसे ऊपर ये मिट्टी, ठीक है, तो ये मिट्टी जो है वो फॉरेस्ट एंड माउंटेन मिट्टी है। ठीक है, इस एरिया में फॉरेस्ट पाया जाता है और माउंटेन पाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी को फॉरेस्ट और माउंटेन मिट्टी कहते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एलुवियल सॉइल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फसलें पाई जाती है, फसलें अच्छी उपजाऊ जाती है, तो ये जो है एलुवियल सॉइल का पूरा आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारा जो है वो एलुवियल सॉइल पाया जाता है, यानी जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लैक सॉइल कहाँ है? इस एरिया, ये एरिया जो है ना दक्कन उक्कन के पठार का इस टाइप का एरिया जो है, यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात में कपास का उत्पादन होता है, इधर हो गया, इसमें छोटे छोटे क्षेत्रों में देख लीजिए, तो यहाँ पे जो है वो ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ठीक है, अब लेटेराइट सॉइल कहाँ है? देख लीजिए लेटेराइट सॉइल यहाँ इधर इस क्षेत्र में इधर आपका पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका लेटेराइट सॉइल हो गया। ठीक है, अब देखिए एरिड सॉइल, एरिड सॉइल कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? तो एरिड सॉइल के बारे में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे एरिड सॉइल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है एरिड सॉइल है। तो ये सब सारे जो है भारत में जो मेजर सॉइल्स टाइप है वो आप लोग को दिखा होगा, और यहाँ पे आपका मिट्टी का कलर हो गया। तो आई होप आप लोग को भारत की मिट्टी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छी तरह के समझ में आया है तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, जितना हो सके शेयर कीजिए, और मतलब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराया जा सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपका टेलीग्राम पर टेस्ट भी होगा। तो वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।